दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल। आशा करता हूं कि आप परिवार सहित सेहत कुशल होंगे। दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, एक गुरुकुल होता था और उसमें कुछ बच्चे शिक्षा लेते थे और एक गुरुजी उसमें पढ़ाते थे बच्चों को। गुरुजी बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, बच्चे भी बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। लेकिन एक बच्चे के दिमाग पता नहीं काम नहीं करता था क्या नहीं, उससे कुछ समझ में नहीं आता था। गुरुजी उससे बड़े परेशान। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया कि बेटा इधर आओ। उन्होंने देखा कि उसके हाथों की लकीर, हाथ देखा और उसने बोला कि तुम कभी नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे हाथों में पढ़ाई की लकीरें नहीं है। अब शिष्य बड़ा परेशान हुआ कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। फिर वो घर गया वापस और घर जाके उसने एक चाकू लिया और अपने हाथों पर लकीरें बना दी। वापस गुरुकुल में गया अगले दिन। गुरुजी से बोलता है कि क्या गुरुजी आज वो लकीर है मेरे हाथ में। गुरुजी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए, बच्चे की हौसला अफजाई थी और कहा बेटा अब आपको इस दुनिया की कोई ताकत पढ़ने से नहीं रोक सकती। बच्चा खुश हुआ और बहुत मेहनत से पढ़ाई करी उसने। और ये बच्चा कोई और नहीं, एक महान लेखक बना। संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा लेखक कोई और नहीं, इसका नाम था महर्षि पनिनी। आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों हिम्मत कभी नहीं हारनी है जीवन में। जिस भी काम को आप करो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करो और आपको सफलता जीवन में जरूर मिलेगी। कभी भी निराश ना हो और आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते। अगली कहानी पर चलते हैं दोस्तों। एक लड़की थी, आंखों से देख नहीं पाती थी और एक उसका बॉयफ्रेंड था, मतलब पुरुष मित्र, जिससे वो शादी करना चाहती थी और बहुत प्यार करती थी। बड़े भारी मन से वो बोलती है उससे कि काश मेरी आंखें होती और मैं तुम्हें देख पाती और मैं तुमसे शादी करती। तो लड़का उससे बहुत प्यार करता था, लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन लड़की किसी के द्वारा दी हुई दान में जो मिली आंखों से ऑपरेशन हुआ उसका सफल और वो देखने लग जाती है। फिर वो सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है मिलने के लिए कि मैं देखती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी, और खुशी जाहिर करती है कि मैं देख सकती हूँ। लेकिन वो क्या देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी नहीं देख सकता, वो भी ब्लाइंड है। अब वो बड़ी उदास होती है, बहुत ज्यादा उदास होती है। अब वो लड़का पूछता है कि अब आप देख सकती हो, क्या आप मुझसे अब शादी करोगी। तो लड़की बोलती है नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। लड़का बोलता है ठीक है, मेरी आंखों का ध्यान रखना। क्या बोला दोस्तों उसने कि मेरी आंखों का ध्यान रखना, मतलब कि जो आंखों से वो लड़की देख रही थी वो उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे दी थी ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके और वो दुनिया देख सके और उससे शादी कर सके। उसे बड़ा दुख होता है कि बताओ मैंने जिसके लिए, मतलब अपने आप को भी मैंने उसके जैसा बना लिया और आज देखो समय बदलते ही उसने एक पल भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। तो दोस्तों जैसे ही उसने बाय किया, ठीक है अलविदा कहा कि मेरी आंखों का ध्यान रखना, वो वहां से बड़े ही दुखी मन से चला जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि समय जरूर बदल जाता है, परिस्थिति के अनुसार कभी भी आदमी परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आपको अपनी दयालुता, जो दयालुपन उसने लड़के ने दिखाया, लड़की के लिए अपनी आंखें दान कर दी। जीवन में लोग ऐसे भी बहुत होते हैं जो दान करते हैं, चाहे वो फिर कुछ नहीं सोचते, चाहे वो तन मन धन, जिसे कहते हैं ना 3 तरीके की सेवा होती है, तन मन और धन से। तो इसीलिए अपनी दयालुता आदमी रखे, अपने साथ रखे और हमेशा विनम्र बना रहे। क्योंकि जीवन में देखो किसी की फितरत है बदलना और किसी की फितरत है दयालुता दिखाना। तो दया का भाव इंसान के अंदर जन्मजात होता है और हमेशा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों समय बदल गया, परिस्थितियां बदल रही और लड़की भी बदल रही। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों।
एक बाप बेटी की कहानी है। बेटी बोलती है बाप से कि पापा मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में रहती हूँ। उसका बाप रोज उसकी सुनता था। एक दिन बाप ने कहा चलो बेटा और किचन में चलते हैं, तो रसोई में लेके गया। उसने गैस पर 3 भगोने रखे और तीनों में गर्म पानी मतलब गर्म करने के लिए रखा, और एक में आलू डाला और एक में अंडे डाले और एक में बीन्स डाली, कॉफी बीन्स। ठीक है, थोड़ी देर जैसे ही पानी उबलना शुरू हुआ तो जब उसने वो गैस बंद करी तो उसने बताया बेटा देखो ये आलू हार्ड थे और ये उबलने के बाद मुलायम हो रहे, अंडा मुलायम था और उबलने के बाद हार्ड हो गया, और ये कॉफी बीन्स देखो हार्ड थी और अब मेल्ट होने के बाद पानी गर्म से मेल्ट हो रही। तो तीनों चीजों का आकार बदल गया, लेकिन बदला कैसे? तीनों ने अपने आप को पूरे गर्म पानी में, उबलते हुए गर्म पानी में रखा। उबले हुए आलू से मुलायम बन गया, उबला हुआ अंडा हार्ड हो गया, और कॉफी बीन से टेस्टी ड्रिंक बन रही। तो इसी तरीके से जीवन है, जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक फेमस नहीं हो रहे, तो यही जीवन की सीख है। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा था क्लास में, तो उसने 2000 का नोट दिखाया उन्हें। उन्होंने पूछा कि बेटा ये कितने पैसे हैं? बोले सर 2000 रुपए। अच्छा, उसने उसे हाथों से मसल दिया नोट को, और फिर दिखाया बेटा ये कितने का नोट है? कह रहे 2000 रुपए। अभी कितने में चलेगा? 2000 रुपए में। फिर उसने नोट को नीचे डाल के पैरों से मसल दिया। पूछा बेटा अब ये कितने का नोट है? बोलते हैं 2000 रुपए का। अब कितने में चलेगा? 2000 रुपए में। तो उसने फिर बताया कि जिस तरीके से पैसा मसलने कुचलने के बाद भी उसकी कीमत नहीं घटती है, इसी तरीके से इंसान का जो जीवन है, इंसान की जो लाइफ है, उसकी कीमत भी अमूल्य है, कभी भी घटती नहीं है। तो अपने जीवन के मोल को, अपनी लाइफ को, जो भी फाइट आपको करनी है, जीवन में स्ट्रगल करना है, कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने जीवन को भरपूर तरीके से संघर्षों से जियो, जिससे कि वो निखर कर आए और जीवन बहुत ही ज्यादा अमूल्य बन जाए। फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, जिससे कि जीवन आपका सुगम और सुदृढ़ हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों जीवन बढ़िया से जियो, शान से जियो। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक छात्र था और मेडिटेशन की क्लास हो रही थी, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो अपने टीचर से पूछता है कि सर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ मेडिटेशन में, और मेरा तो ध्यान, कभी मुझे आंखें बंद करते ही बिल्ली दिखती है, कभी शेर दिखता है, कभी कोई जानवर दिखता है, कभी पेड़ दिखता है, कभी पत्तियां दिखती हैं। टीचर ने बोला कि आप किसी शांत जगह पे मेडिटेशन किया करें। अब काफी ढूंढने के बाद उसे शांत प्लेस वो रहा एक नदी के किनारे, बैठ गया, मेडिटेशन उसने शुरू कर दिया। लेकिन वो आंखें बंद करता है तो उसे फिर पत्तों की आवाज, हवा चलने की आवाज आई, और पानी की, नदी में जो पानी बह रहा था उसकी आवाज आई। वो बहुत परेशान हो गया। फिर वो एक बोट में बीच में, कहता मैं नदी के बीच में जाके करता हूँ। तो वो बोट में बैठा, वो चला गया, उसका सही ध्यान लगने लगा। लेकिन फिर उसने देखा थोड़ी देर बाद ही दूसरी बोट ने, एक बड़ी बोट ने उसकी बोट को टक्कर मार दी, और उसे बहुत तेज गुस्सा आया। वो उस बोट पे गया, दूसरी वाली पे जिसने टक्कर मारी थी। वो देखता है कि वहां पे तो कोई भी नहीं है उस बोट में। तो वो अचानक ही अपनी बोट उससे आते टकरा रही। अब उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं मेडिटेशन ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो गुरु से बोलता है, अपने टीचर से, कि सर आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बार बार क्यों परेशान, डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फिर टीचर ने बताया उसे कि तुम जो परेशान या डिस्टर्ब हो रहे हो वो अपनी वजह से हो रहे हो, अपने डिस्टर्बेंस की वजह से तुम डिस्टर्ब हो रहे हो और तुम्हें गुस्सा आ रहा है। सबसे पहले तो अपने आप को गुस्सा करना बंद कर दो, अपने आप को चिल रख के मेडिटेशन करो, शांत मन से।
बिल्कुल अपने शांत को, अपने शरीर को, चित्त को, सबको शांत करके जब आप मेडिटेशन करो। अब वो बड़े ध्यान से सुनता है और वो फिर मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है वहीं क्लास में। और धीरे 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 जैसे 1-2 दिन समय, हफ्ता 10 दिन बाद उसका पूरा ध्यान मेडिटेशन पे लग जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, हम अपनी वजह से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, तो अपने मन को शांत रखें, अपने इधर उधर की चीजों पर ज्यादा ध्यान ना दें और अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करें और अनावश्यक चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करें अपनी लाइफ में, चाहे कोई भी हो, जो आपको दिग्भ्रमित करती हैं। तो इसीलिए जो भी आपका मेन लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्र रखें अपने मन को और बढ़िया से मेडिटेशन करें और अच्छे से दिमाग में इधर उधर की फिजूल बातों को जगह ही ना दें। धन्यवाद। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक कुकून में से एक तितली बाहर निकल रही थी, बटरफ्लाई। एक आदमी उसे धीरे धीरे देख रहा था, बड़े जोर से देख रहा था। उसके मन में थोड़ी देर बाद क्या आया कि चलो मैं इस तितली की मदद कर देता हूँ, और उसने कैंची से वो कुकून को काट देता बीच में से और तितली बाहर निकल आती है। लेकिन वो क्या देखता है कि तितली ना तो उड़ पा रही थी, ना उसके पंख फैल पा रहे थे और सिकुड़े हुए बिल्कुल बड़ी सूखे से, और तितली में कोई हलचल, मतलब ऐसी नहीं कि वो उड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि तितली अपने आप स्ट्रगल करके कुकून में से बाहर निकलती तो उसके जो पंख हैं, उसकी जो बॉडी है, शरीर है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। पूरी मशक्कत करने के बाद जब वो बाहर निकलती, तो सेम टू सेम हमारी लाइफ है। यदि हमें सब चीज आसानी से मिल जाएगी तो हम विकसित, डेवलप नहीं हो पाएंगे। हम जब तक संघर्षों से भर के हमारा जीवन नहीं बीतेगा, अच्छे बुरे का हमें कभी पता नहीं चल सकता। जितनी मेहनत से हम अपनी मंजिल को पाएंगे, उस सफलता का उतना ही मजा हमें आएगा। तो हमेशा जीवन में आसान चीजों की तरफ ना भागें, भरपूर मेहनत करें, भरपूर। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। 2 दोस्त थे और दोनों रेगिस्तान में चले जा रहे थे, और पता नहीं किस बात पे उनमें अनबन हुई और पहले वाले ने दूसरे वाले को चांटा मारा। दूसरा वाला बड़ा उदास हुआ, उसने रेत पे लिख दिया कि मुझे मेरे दोस्त ने चांटा मारा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। प्यास लग रही है बहुत तेज, गला सूख रहा है उनका। आगे जाके देखते हैं कि एक नदी, तालाब, बढ़िया सा, बहुत ही अच्छा ठंडा शीतल जल। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने प्यास बुझाई अपनी, तो जिससे चांटा लगा था उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो तालाब में डूबने लगता है। तो जिसने चांटा मारा था वो उसे हाथ देकर बचा लेता है। तो वो जो डूब रहा था, फिर बचने के बाद वो पत्थर पे लिखता है कि मेरे दोस्त ने मुझे बचाया। पहले वाला बड़ा कंफ्यूज हुआ कि पूछा उसने कि जब मैंने तुझे चांटा मारा तो तूने रेत पे लिखा, और अब मैंने तुझे नदी में डूबने से बचाया तो तूने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? तो कहता है कि जो भी रेत पे मैंने लिखा था वो आंधी से, हवा चलने से मिट जाएगा, लेकिन आज तूने मुझे बचाया है, ये मैंने पत्थर पे लिखा है, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने दोस्तों की, जो भी वो हमें गलती करते हैं हमारे दोस्त, उन्हें रेत पर लिखना चाहिए, मतलब भूल जाना चाहिए। और जो भी दोस्त हमारा हम पर एहसान करता है, उसे हमें अपने दिल और दिमाग पर पत्थर की लकीरों की तरह लिखना चाहिए, जिससे कि हम कभी भी उनका एहसान ना भूल सकें, कभी भी उनके द्वारा हमारे लिए की गई अच्छाइयों को ना भुलाया जा सके। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है दोस्तों कि आप यदि किसी की 10 बार भी मदद कर दो रे, यदि आप किसी की 10 बार मदद कर दो रे और 11वीं बार आप उसकी मदद ना करो, तो आपके द्वारा की गई पिछली 10 मदद वो एक झटके में भुला देता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने स्वभाव को अपने मित्रों के साथ, क्योंकि रिश्ते हैं, संबंध है, मित्रता है, आसानी से नहीं बनती है, और किसी भी गलतफहमी के कारण हमें अपने संबंध, रिश्तेदारी और मित्रता
कभी नहीं तोड़नी चाहिए। यदि हमारा दोस्त हमारी मदद एक बार करने में असमर्थ है तो हमें समझना चाहिए कि आखिर वो हमारी मदद क्यों नहीं कर पा रहा है। ऐसी क्या परिस्थिति है कि पिछली बार 10 बार मैंने मदद मांगी, उसने वो पूरी की, और अब 11वीं बार मदद मान रहा हूं तो नहीं पूरी कर पा रहा है। तो इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहें, मित्र बने रहें, मित्रता बनाए रखें। यही अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी एक बाप बेटे की है। अब बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करता था। बाप बहुत परेशान कि कैसे समझाऊं इसे, क्यों गुस्सा करता रहता है, लेकिन बेटे में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर एक बार बाप ने कहा बेटे से कि बेटा ये कील है और ये हथौड़ा है, जब भी तुझे गुस्सा आए एक कील हथौड़े से दीवार पे ठोक देना। अब बेटे को जब भी गुस्सा आए वो एक कील करके ठोकने लगा दीवार में। पहले दिन उसने 10 ठोकी, फिर 8, फिर 9, फिर ऐसे करके डिक्रीज होती रही। अब उसने बोला एक दिन कि बेटा अब ये कील निकालो बाहर। उसने वो कील निकालनी शुरू करी। तो जो कील से निकाले हुए के बाद जो छेद बचते हैं दीवार पे, तो बाप उसे समझाता है कि बेटा ये तुम्हारे गुस्सा करने के बाद जो तुमने कील ठोकी है और ये जो छेद बच रहे हैं निकालने के बाद, ये तुम्हारे गुस्सा करने के बाद हुई जो भी तुम हरकत करते हो गुस्से में, ये निशान उन्हीं की निशानी है। तुम गुस्से में कुछ भी बोल जाते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो जीवन में तुम्हारे लिए क्या छाप छोड़ेंगे। तो इन्हीं छेदों की तरह तुम्हारे द्वारा बोली गई बातें भी इन्हीं छेद की तरह होती है। तो इसीलिए कभी भी जीवन में, क्रोध में, गुस्से में कोई भी ऐसी बात ना बोलो जो वापस ना ली जा सके। और वो तो एक कहावत भी है ना दोस्तों, आपने सुनी भी होगी कि मुंह से निकली हुई बात और धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए मेरे बेटे, जो भी तुम गुस्से में बोलते हो उस पर तुम्हें पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए, फुल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और गुस्सा कम करना ही इंसान की निशानी है। सहन करो अपने गुस्से को, जिससे कि गुस्से के बाद जो भी है मतलब अनर्थ हो ही जाता है। तो इसलिए यही तुम्हें ध्यान रखना है बेटा कि कभी गलती हो तो अपनी गलती भी माननी चाहिए। ये नहीं है कि अनावश्यक रूप से आप किसी भी छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करते हो। ऐसे करने से अपना ही मन दूषित करते हो। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक हाथी को एक आदमी ने, महावत ने, एक पतली सी रस्सी से बांध रखा था। अब जब सर्कस में पर्यटक आते हैं घूमने, टूरिस्ट, तो ये कहते हैं कि ये रस्सी तोड़ नहीं सकता, इतनी पतली रस्सी आपने बांधी हुई है। तो महावत कहता है कि मैंने इसे बचपन से पाला, बचपन से, पैदा होते ही मैंने इसे पाला है। और जब हम इसे छोटी रस्सी से बांधते थे, इसी रस्सी से, तो इसके दिमाग में ये बात फीड हुई है। क्योंकि जब ये तोड़ नहीं पाता था जब बच्चा था, और आज इसे लगता है कि मैं आज भी नहीं तोड़ पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज भी हमें हमारी जो नाकामियां हैं, असफलताएं हैं, उनके पीछे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें भूल जाना है जो हमारी नाकामयाबी है, जिससे कि हम सफलता के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकें। ये नहीं कि एक दो हार हुई, ठोकर लगी और आप संभाल ही नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो अरे गिव अप कर देते हो। नहीं, हथियार नहीं डालने हैं दोस्तों। पूरी मेहनत से एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपको मंजिल, सफलता जरूर मिलेगी और मिलना भी जायज होता है। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक पानी के उसमें मतलब गड्ढे में एक बिच्छू पड़ा हुआ था और वो तड़प रहा था बाहर निकलने के लिए। एक आदमी उसे देख रहा था खड़ा हुआ, तो उसका मन कर रहा कि इसे बचा दूं, मतलब जैसे दया भाव आ जाता है। लेकिन लोगों ने मना किया कि ये डस ले रहा, डंट मार दे रहा अपना। लेकिन वो आदमी फिर भी काफी देर बाद उसका मन माना नहीं और उसने उसे बिच्छू को हाथ से निकालने की कोशिश करी। जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला
बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत उसे डंक मार दिया। अब आदमी सब कहते हैं उसे, हमने तो मना किया था आपको, डंक मारेगा वो जहर चढ़ जाएगा आप पे, ये वो। फिर वो आदमी बताता है, उन लोगों को बोलता है कि इसकी फितरत है डंक मारना और मेरी फितरत है बचाना। दुनिया पर, बच्चों पर, किसी पर भी, जीव जंतुओं पर उनकी दया भाव दिखाना, दयालुता दिखाना। तो इसने अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। तो इसीलिए दोस्तों, आपके ऊपर तो कितनी कीचड़ उछाले, कितने आपको नीचा दिखाए, लेकिन आपको अपनी दयालुता, विनम्रता कभी नहीं त्यागनी है। हमेशा अपना स्वभाव, सरल स्वभाव, आपका जैसा स्वभाव है, कभी भी उससे विचलित नहीं होना है। क्योंकि लोग तो आपको पता ही है, आप सही करे ने तो भी बोले ने, गलत करे ने तो भी बोले ने। तो इसलिए हमेशा अपना स्वभाव बराबर बनाए रखें। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक राजा हुआ करते थे और वो बहुत ही अच्छे राजा थे, मतलब। तो अपने राज्य में उन्होंने सोचा एक बार मैं घूम के आता हूँ, देखता हूँ मेरी प्रजा कैसी है, सब ठीक ठाक है या नहीं है। तो वो अपने निकल जाते हैं भेष बदल कर। तो रास्ते में वो जाते जाते एक बड़ा पत्थर रख देते हैं और साइड में छिपकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि देखता हूँ आज इस पत्थर को कौन हटाता है। सब निकले जा रहे थे, उनकी जनता जो भी थी, प्रजा, आ रहे जा रहे सब, लेकिन किसी ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश तक भी नहीं की। एक दो ने कोशिश करी, फिर उनसे हटा नहीं, काफी भारी पत्थर था, लेकिन उससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा था। जो भी आने जाने वालों को दिक्कत हो रही थी पत्थर, लेकिन कोई हटा नहीं रहा था उसे। फिर एक आदमी आता है, थोड़ी देर बाद राजा वेट करता रहता है, इंतजार करता रहता है। तो वो उसे पत्थर को पूरी ताकत लगा के हटा देता है। लेकिन जब वो हटाता है तो देखता है उससे नीचे कपड़े में कुछ रखा हुआ है। तो वो उसे कपड़े को खोलता है तो उसमें वो देखता है कि सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली और एक कागज पर लिखा हुआ कुछ लिखा हुआ है। तो वो पढ़ता है उसे। उसमें लिखा था कि जितने परिश्रम से तुमने, जितनी मेहनत से पत्थर हटाया है, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण सोने के सिक्के, ये सब आपकी मेहनत का इनाम है। अब वो इधर उधर देखता है और बहुत ही ज्यादा, मतलब, प्रसन्न हो जाता है। अनजाने में किया गया काम है, उसने एक पल भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसे इनाम के रूप में इतने सारे सोने के सिक्के मिल रहे, स्वर्ण मुद्राएं मिल रही, उसकी तो खुशी की ठिकाना नहीं रहा। राजा भी इसे अपना, जैसे ही पत्थर हट जाता, राजा भी वहां से चला जाता है। तो इस कहानी से यह है कहने का मतलब दोस्तों कि भगवान भी हमें जो भी कठिनाई देता है, जो भी परेशानी देता है जीवन में, उस कठिनाई को इसलिए दिया जाता है उसके द्वारा, भगवान के, कि जिससे कि हम सफलता अर्जित करें, उस कठिनाई को सोल्व करके, हल करके, और अपने जीवन में स्वर्ण मुद्राएं, सोने रूपी सिक्के या जो भी हमें मंजिल मिलनी है उसे पालें। तो कभी भी जीवन में कठिनाई आए तो कभी भी आपको हताश नहीं होना है, बल्कि उसका सामना पूरे दम खम के साथ करना है। तो यही है कहानी, यही है जीवन। जीवन वो नहीं, बिना संघर्ष से संभव ही नहीं। तो हमेशा अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक जंगल में एक शेर था, बहुत ज्यादा गर्मी, भूखा प्यासा, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। बड़ी मेहनत से उसने खरगोश को पकड़ लिया। अब जैसे उसने खरगोश को पकड़ा, मारने ही वाला था, दूर उसे हिरन दिख गया। हिरन दिखाई देता है तो वो सोचता है कि क्यों बेकार खरगोश को मारा जाए, इससे मेरा पेट भी नहीं भरेगा। उसने उसे छोड़ दिया और भागकर हिरन पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन हिरन बहुत चतुर, बहुत तेज, हिरन भी भाग गया और खरगोश इधर भाग ही दिया। उसने छोड़ दिया था खरगोश को। अब भाई शेर तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि जैसे तैसे तो खरगोश हाथ में आया था, कम से कम थोड़ा बहुत तो पेट भरता, लेकिन वो हिरन भी चला रहा है हिरन के लालच में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे भी जीवन में जो थोड़ी थोड़ी खुशियां आती हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज को देखकर ललचाना नहीं चाहिए,
और हमेशा जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि आने वाली चीज मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो हमेशा जो है, जितना है, उसी में संतोष रखें, संतुष्ट रहें, खुश रहें, क्योंकि दूसरी की चीज देखकर दुखी होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अभी आपकी हुई नहीं है। उसके लिए संघर्ष करते रहे बस। ठीक है दोस्तों, अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। 4 दोस्त थे, पढ़ने में बहुत होशियार, बढ़िया, अपना सारा चीजें मेहनत से पढ़ते थे, अपना सही दोस्ती थी उनकी। एक दिन रात को वो किसी शादी में चले जाते हैं, समारोह में, और अगले दिन उनका स्कूल में टेस्ट होता है। अब अगले दिन जब स्कूल पहुंचते हैं तो टेस्ट में तो कुछ याद नहीं करा, तैयारी नहीं करी भरपूर। तो टीचर जब बोलता है टेस्ट के लिए सभी बच्चों को, तो वो चारों बहाना बनाते हैं कि सर हम रात में ना सो नहीं पाए ठीक से, हमारी गाड़ी पंचर हो रही थी और हम तैयारी भी नहीं कर पाए। तो टीचर बोलता है ठीक है, आप चारों 2 दिन बाद टेस्ट देना। वो खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद पूरी तैयारी से आते हैं, बहुत बढ़िया से, मेहनत से। चारों को टीचर अलग अलग कमरे में बैठाता है और सिर्फ एक ही सवाल उनकी टॉपी में, एग्जाम में। अब वो चारों के चारों आश्चर्यचकित कि सवाल था कि कौन से टायर में पंचर हुआ था। तो कहते हैं ना दोस्तों, गुरु होता है, और एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ भी बिना तैयारी के बोला जाए तो भी आदमी फंस जाता है। अब चारों कंफ्यूज हो रहे कि यार कौन से टायर में लिखते हैं। अब टायर, ये तैयारी तो की नहीं थी। तो दोस्तों, जीवन भी सच्चाई की तरह जीना चाहिए। कभी भी हमें झूठ का सहारा तो लेना ही नहीं चाहिए। यदि लेना भी पड़े तो पूरी तैयारी से लेना चाहिए। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक हाथी अपने झुंड की तरफ जा रहा था, जहां उसका झुंड तालाब पे पानी पीने गया था। तभी वो देखता है कि सामने से सुअर चला हुआ आ रहा है, कीचड़ में लथपथ बिल्कुल। तो हाथी थोड़ा रुक जाता है। सुअर को अपने ऊपर घमंड होता है कि मैंने देखो हाथी को रोक दिया। जब वो सुअर अपने झुंड में जाता है तो कहता मेरे से हाथी डर गया आज। और हाथी देख लो पीछे ही खड़ा हो गया जब मैं निकल रहा था। तो अब हाथी के झुंड तक भी बात पहुंचती है। तो हाथी के झुंड में कुछ होते हैं जो उसकी मतलब मजाक उड़ाते हैं हाथी की, कह रहे तू सुअर से डर गया। तो वो बोलता है कि एक लात मार देता ना मैं सुअर में, तो उसे दिन में तारे दिख जाते। एक लात में ही दिन में तारे दिख जाते, लेकिन लात मेरी गंदी हो जाती, कीचड़ में हो जाती। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है दोस्तों, चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द कीचड़ से सने हुए विचार लोग हैं, लेकिन हमें उनमें उलझना नहीं है, हमें उनसे बच के चलना है। पहले लोग कहते थे ना पुराने जमाने में कि सामने से मरखना सांड आ रहा है और हमें अपने आप को बचा के निकलना उससे। तो इसलिए दोस्तों, नकारात्मक चीजों से, गंदी चीजों से हमेशा बचते रहे, अपने आप को बचा के रखें, यही जीवन है। अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक गांव में एक आदमी रहता था और वो अपने सारे गांव वालों को अपनी रोज विपत्ति बताए, दुख बताए कि यार मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। मतलब रोज उसका यही अपना लगा रहता था। एक बार एक आदमी आया वहां पे, उसने उन्हें सबको एक चुटकुला सुनाया, सारे हंसे। फिर अगले दिन भी आया वो, उसने वही चुटकुला फिर से सुनाया, फिर कुछ लोग हंसे। फिर उसने वो चुटकुला अगले दिन आकर फिर सुनाया, फिर इतना दुखा ऐसी हंसा, कोई नहीं हंसा। और फिर लोग कहने लगे यार एक चुटकुले पे कौन हंसेगा, रोज तुम एक ही चुटकुला सुनाते हो। तो उसने फिर उस आदमी को बुलाया और बोला कि जब तुम रोज अपनी विपदा, अपनी समस्या, अपना दुख प्रकट करते हो, सेम तुम्हारी समस्याएं, काम नहीं लगा, भूखा हूं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब रोज तुम एक ही चीज बताओ रे, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? समस्या बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समस्या का हल निकालने से फर्क पड़ता है। समस्या दूर होगी जब आप उसका हल खोजोगे। समस्या बताने से उसका हल नहीं निकलेगा, समस्या बरकरार रहेगी। तो इसलिए अपने दुख का निवारण ढूंढो, अपने दुख को, अपने आप को सुदृढ़, अच्छा बनाने के लिए प्रयास करो, जीवन भर करते रहो।
अगली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक लड़का था बहुत ही ज्यादा चतुर, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था, होशियार समझता था अपने आप को। एक बार उसने सोचा आज भगवान से बात करता हूँ। वो दूर एक पहाड़ी पे रहा, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ी पे चढ़ गया और वहां जाके भगवान को बुलाता है। भगवान भी आ जाते हैं, फ्री बैठे होंगे, आ रहे। तो बोलता है भगवान, अच्छा एक बात बताओ, आपके लिए हजारों करोड़ों साल कितने समय तक के लिए बराबर है, कितने के बराबर है? भगवान बोलते हैं 1 मिनट के बराबर है। अच्छा, और भगवान हजारों करोड़ों रुपए कितने के बराबर है? भगवान ने कहा 1 रुपए के बराबर है। अब फिर वो अपनी चतुराई दिखाता है लड़का, सोचता है कि बेवकूफ है भगवान। तो कहता है क्या आप मुझे हजारों करोड़ों रुपए दे सकते हो? भगवान ने कहा हाँ दे सकता हूँ, 1 मिनट रुक, अभी देता हूं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप होशियार हो, बहुत अच्छी बात है, आप समझो आप होशियार हो, लेकिन हमने दूसरों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, और वो भी भगवान को बेवकूफ समझना है, ऐसा नहीं। आप जो भी है, अति विश्वास होना हमेशा घातक होता है। इसीलिए अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट, चतुर ना समझे, दूसरे को नीचा ना समझे। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानियां। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन पर कमेंट करें, और मेरे चैनल को डॉक्टर पवन मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।